पर बड़ा सुंदर भाव वैष्णव आचार्यों ने प्रकट किया है। प्रहलाद को तो भगवान ने दर्शन दिए ही दिए। प्रहलाद जी की बात को सत्य करने के लिए भागवत में लिखा है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्यापितम अधिष्यात्मरूपम मुद्महान संधे सभायाम नमृगम नमानुषम्। प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान सबके सामने दरबार के अंदर में खंभे से प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, ऐसा अद्भुत रूप लेकर के, नरसिंह रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। देखिए प्रहलाद को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन हिरण्यकशिपु को भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके नेत्र ऐसे हैं, दोनों खड़े तो एक ही जगह पे हैं, एक ही जमीन पे हैं। प्रहलाद देख रहा है कि साक्षात मेरे प्रभु आए हैं, और हिरण्यकशिपु देख रहा है कि अद्भुत जानवर नजारा है, नसीब है। दोनों के नेत्र देख रहे हैं, लेकिन देखने देखने में अंतर है। प्रहलाद की भक्ति में नेत्रों से देख रहे हैं, और हिरण्यकशिपु काम में नेत्रों से देख रहा है। भगवान के दर्शन काम में नेत्रों से नहीं होते, भगवान के दर्शन भक्ति में नेत्रों से होते हैं। जब भी किसी को भगवान के दर्शन हुए हैं तो भक्ति में नेत्रों से हुए हैं, न कि काम में नेत्रों से। फिर यहां पर एक बात और कहते हैं वैष्णव आचार्य कि प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिए, भगवान प्रहलाद जी की बात को रखते हुए खंभे में से प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को दर्शन क्यों हो रहे हैं? हिरण्यकशिपु को भगवान के दर्शन क्यों हो रहे हैं? बेशक वो देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, लेकिन भगवान तो उसके सामने है ना। इसका कारण क्या है? जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि इस खंभे में तेरे भगवान हैं, तो प्रहलाद ने कहा इस खंभे में भी हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहीं और घुसा न मार करके खंभे पे घुसा मारा, अर्थात भक्त की बात पर विश्वास किया, इस खंभे में होंगे, देखता हूं मैं। भक्त की बात पर विश्वास करके खंभे में घुसा मारा, कहीं और नहीं मारा, इसलिए हिरण्यकशिपु को भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु कहीं और घुसा मार सकता था, लेकिन भक्त की बात यानी प्रहलाद की बात पे विश्वास करके बात घुसा मारा, उसको दर्शन हो गए। लेकिन उसके नेत्र ऐसे हैं कि वो भगवान को समझ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। भक्त की बात पर विश्वास करोगे तो भगवान का दर्शन मिल जाएगा। हिरण्यकशिपु ने देखा कि क्या अद्भुत जानवर है, एकदम अपनी गदा उठाई और भगवान के ऊपर गदा से प्रहार करने लगा। और भगवान को इतना क्रोध है, और भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ में खेल खेलने लगे, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, पकड़ती है छोड़ देती है, पकड़ती है छोड़ देती है। उसी प्रकार भगवान भी हिरण्यकशिपु को पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। करते करते भगवान ने क्या किया? हिरण्यकशिपु को पकड़ा और घसीटते 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 कहां ले गए? दहलीज पे ले गए और अपनी जांघों पे लिटा लिया। और जांघों पे लिटा करके भगवान कहते हैं, हिरण्यकशिपु तूने यही कर मांगा था ब्रह्मा से कि ना मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। इस समय न दिन है न रात है, संध्या का समय है। तूने वर मांगा था
धारण किया था। बोली पुरुषोत्तम नाथ की। ये ब्रह्मा का नहीं, स्वयं भगवान का बनाया हुआ महीना है और भगवान ने इसी को नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और तुमने कहा था कि किसी अस्तर शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। आज मैं अपने तेज नाखूनों से तेरी छाती को चीरूंगा। और तूने ये भी वर मांगा था कि ब्रह्मा के जितने शिष्ट प्राणी हैं उनमें से कोई मुझको मार ना सके, तो मैं ब्रह्मा का शिष्ट प्राणी नहीं, ब्रह्मा मेरे से उत्पन्न हुआ है। भगवान एकदम क्रोध मूर्ति धारण की हुई है और भगवान ने हृदय कशिप की सारी छाती को चीर दिया और जितनी नाड़ियां थी सब नाड़ियां फाड़ी अपने गले में डाल दी। इतना क्रोध है। आज भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए सारे देवता, ब्रह्मा जी, महादेव, सारे देवता आ गए और सबने स्तुति करनी शुरू कर दी। महादेव जी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, लेकिन भगवान बड़े क्रोध में है। इतना क्रोध है भगवान का। और भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरे भक्त पर इतना अत्याचार होता रहा और तुम लोग देखते रहे, तुम लोग देखते रहे, मेरे भक्त प्रहलाद को बचाने नहीं आए, तुम लोग देखते रहे और आप मेरी स्तुति कर रहे हो। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी तुरंत लक्ष्मी जी के पास गए और जाके कहा, लक्ष्मी जी आप जाकर के प्रभु के क्रोध को संवरण कराइए, नहीं तो महाप्रलय आ जाएगी। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे ब्रह्मा जी, मैंने आज तक प्रभु का ऐसा रूप देखा ही नहीं, मुझको भी भय हो रहा है, किसको भेजा जाए। लक्ष्मी जी कहती हैं, जिनके कारण भगवान का अवतार हुआ है, प्रहलाद को भगवान के पास भेजो। ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे कारण प्रभु अवतार लेकर के आए हैं, जाओ प्रभु के पास जाओ। प्रभु का क्रोध जब संवरण नहीं होगा तो महाप्रलय आ जाएगी। प्रहलाद जी तुरंत अपने प्रभु के चरणों के पास गए, जैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए और भगवान की निगाह अपने भक्त प्रहलाद पर पड़ी। भगवान जो इतना क्रोध उठा भगवान का, अपने भक्त प्रहलाद को देखते ही एकदम सारा क्रोध शांत हो गया। भगवान के अंदर में करोड़ों माताओं का, पिताओं का असंख्य बना हुआ है। भगवान एकदम द्रवित हो गए और अपने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया। इच्छा ही ना रहे। देखिए प्रहलाद जी ने क्या मांगा। हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाते ना, इतनी लंबी लिस्ट खड़ी कर देते, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी कहते, प्रभु मेरे अंदर मांगने की इच्छा ही ना रहे, ये वर दीजिए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद ये तो मांगना नहीं हुआ, अरे कुछ मांगो और मांगो, मेरे वरदर्शन नाम पर कलंक लग जाएगा, कुछ तो लो। तो प्रहलाद जी कहते, प्रभु मेरे पिता ने आपको अपना शत्रु समझ करके आपके ऊपर गदा से प्रहार किया, आपकी निंदा की, आपने अपनी शत्रु भाव रखा, बस मैं यही चाहता हूं कि जैसे मेरे पिता का उद्धार हो जाए। देखिए असुर सम्राट हिरण्यकशिपु, इसने प्रहलाद को मारने के लिए कितनी चेष्टा की। आज वही पुत्र अपने पिता के लिए भगवान से क्या मांग रहा है कि जैसे मेरे पिता का उद्धार हो जाए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद अरे तेरे पिता को मैंने अपनी जांघों पे रख करके अपने हाथों से मारा है, उनका तो उद्धार हो ही गया, उनके उद्धार की चिंता मत कर। और फिर जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए, तेरे जैसा भक्त स्कूल में आ जाता है, परिवार में आ जाता है, वंश में आ जाता है, तेरे जैसा भक्त, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियां मतलब इस जन्म के माता पिता, पिछले जन्म के माता पिता, उससे पिछले जन्म के माता पिता, 21 जन्मों के माता पिता का उद्धार हो जाता है। यदि कोई भगवान का भक्त बन जाता है वंश के अंदर में,
स्थान पर एक भगवान का भक्त पैदा होता है, क्योंकि भक्त के लिए ही भगवान का अवतार है। भगवान अवतार लेते हैं तो एकमात्र अपने भक्त के लिए अवतार लेते हैं। भक्त इतने प्रिय हैं भगवान को, भक्त मेरे मुकुटमणि है भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुटमणि है। इस प्रकार से भगवान प्रहलाद जी को वर दे करके और यह आदेश किया कि तुम राज्य को संभालो। भगवान का आदेश समझ करके प्रहलाद जी ने राज्य को चलाया और बड़ा सुंदर राज्य चला। इस प्रकार सुखदेव जी ने बड़े सुंदर रूप से भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया कि किस प्रकार से एक असुर के घर में, असुर सम्राट के घर में एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। इसी चरित्र को देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर महाराज को भागवत में सुनाया है। बड़ा सुंदर चरित्र है प्रहलाद जी का। भक्तों के चरित्रों को बार बार सुनना चाहिए कि कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, कैसे भक्ति की, कैसी उनकी शरणागति थी, कैसी भगवान